Hello bachcho, let's see this question. The question says that organic farming aims at or involves option 1 raising of crops through the use of biofertilizers, option 2 reducing dependence on chemical fertilizers, option 3 using genetically modified crops and option 4 both 1 and 2. तो इस क्वेश्चन में बात की गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और पूछा है कि उसका एम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ये पूरा इन्वॉल्व रहता है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन अवॉइडिंग अवॉइडिंग आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको अवॉइड, उनका यूज अवॉइड करने के लिए ये पूरा दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दैट टू अवॉइड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस या मैनमेड सब्सटेंसेस के अंदर ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो भी हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। तो टोटली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें किससे ऑब्टेन किए गए हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1 में हमें क्या दिया है, इट एम्स एट रेजिंग क्रॉप्स यूजिंग द बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं, सिंस द नेम सजेस्ट बायो मतलब ये दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं विच आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये प्लांट ग्रोथ को हेल्प भी करेंगे, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करवाएंगे एंड ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको भी रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो वी कैन से कि ये वाला तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव है। देन अगर हम ऑप्शन 2 में देखें तो ऑप्शन 2 में बोला है रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना यूज़। तो ये भी सही चीज़ है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करने लग जाते हैं। साथ ही साथ लाइक दे आर ऑल्सो समटाइम्स जो इनको कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ये हार्मफुल इफेक्ट्स शो करते हैं। सो फॉर दैट we should reduce the use of chemicals and we should use more of organic products। ठीक है, तो इसलिए this is the main aim of organic farming all in all। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। देन ऑप्शन 3 में हमें बोला है यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये जो जेनेटिकली हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाते हैं क्रॉप्स का ताकि वो किसी सर्टेन यू कैन से सर्टेन डिजीज से रेजिस्टेंट हो सके या फिर वी कैन से उनका सर्टेन टाइप का ग्रोथ हो सके। तो वेरियस रीजंस के कारण हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाते हैं विच इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है बट दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। So we can say that the correct answer for this question will be option 4, that is both 1 and 2. So I hope you have understood it well. Best of luck.